जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं मैराथन क्लास जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस में ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने सही किया, अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर दें। आज का पहला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एसएससी 2015 में, जो कि पूछ रहा है गाजर का रंग किसके कारण होता है। बताइए गाजर का रंग किसके कारण होता है। जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर पता है तो गाजर का रंग किसके कारण होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। बताइए पत्तियों का रंग हरा रंग किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। बताइए पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। बताइए तो जाइलम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजा की पूछ रहा भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। बताइए भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है। सही सही कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजा जो कि पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजा की पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है तो कौन सी गैस उपयोग होती है प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखो जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है। बताइए उपोत्पाद क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑक्सीजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि एग्जाम में पूछा गया बार बार। चलिए इस वीडियो को शुरू तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राजू के पूछ रहा दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। बताए दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर सवाल ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है। बताए फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है तो एथिलीन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बताए पौधों की कोशिका किसकी भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज का बनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। बताइए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। कमल होगा या सूरजमुखी या रेफ्रेसिया या गुलाब। जल्दी जल्दी कमेंट करो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा तो रैफ्लोसिया हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है सबसे ऊंची घास कौन सी है। बताए सबसे ऊंची घास कौन सी है तो सबसे ऊंची घास कौन सी है तो बांस हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है पत्तियों के पीले होने को क्या कहते हैं। बताए पत्तियों के पीले होने को क्या कहते हैं। यानी पूछ रहा है पत्तियों को होने का पीला यानी पूछ रहा है पीला होने की पत्तियों का कारण क्या होता है तो क्लोरोसिस के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा इसका सही आंसर हो जाएगा ताना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है जो कि पूछ रहा प्याज क्या है। बताए प्याज क्या है तो प्याज कंद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है। पौधों में जल का अवशोषण किस भाग में होता है तो किस भाग में होता है तो जड़ रोम में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। बताइए पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है
तो होता है स्टार्च के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। डीएनए का मुख्य कार्य क्या बताए? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य हो जाएगा आनुवांशिक सूचना का संचरण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? मतलब कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो होता है किसके कारण? तो रंध्र के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2016 में एक बार पूछा गया था प्रश्न। अगर आप लोगों का 22 नंबर सवाल का आंसर पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? अगला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो कि पूछ रहा है पौधों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताए पौधों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि पूछ रहा है सबसे बड़ा बीज कौन सा है? बताए सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो सी कोकोनट हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? बताए हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजू की पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन क्या कहलाता है? बताए प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन क्या कहलाता है? तो फोटोलाइसिस कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोशिका भित्ति कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा? बताए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा जगह? गन्ना होगा या बांस या सरसों या गेहूँ? अगर आप लोगों का इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए इस सवाल को हम रहने देते हैं। 28 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्लोरोसिस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। जीव विज्ञान के जनक कौन है? बताएं जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कोशिका का नियंत्रक अगला सवाल है राजू की पूछ रहा कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू को पूछ रहा पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन, जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा पादप कोशिका में रसधानी का कार्य क्या होता है? बताए रसधानी का कार्य क्या होता है? तो होता है जल एवं घुलित पदार्थों का संग्रहण करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। सवाल राजू की पूछ रहा पौधों में जल ऊपर चढ़ता है? बताए पौधों में जल ऊपर चढ़ता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा पौधों में द्विगुणित गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? बताए पौधे में द्विगुणित गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो जाइगोट में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? बताए पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? जो कि रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो जायांग कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर सवाल ध्यान से देखो, जिनके इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो कि पूछ रहा बीज के अनुकूलन हेतु आवश्यक नहीं होता है, किसके लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा पौधों में परागकण का अर्थ क्या है? बताइए पौधों में परागकण का अर्थ क्या होता है? तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 40 नंबर का आंसर सोच कर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ रहा है स्वपरागण का उदाहरण क्या है?
तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मक्का होगा या सरसों या मटर या पपीता। तो चलिए हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों का नहीं पता है तो पार्ट नंबर 2 देखने के लिए कमेंट करें जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों का पहला सवाल का आंसर पता था बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल है। सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खारे घोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है साइबेरियन आईबेक्स क्या है। बताइए साइबेरियन आईबेक्स क्या है। पहाड़ी का बकरा या भेड़ या हिरन या याक। इस क्वेश्चन का इस सवाल का आंसर पता था कमेंट में आंसर जरूर पिन करो। बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी बकरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला समुद्री जीव है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पहला समुद्री जीव है। मछली होगा या खरगोश या व्हेल या डॉल्फिन। अगर आप लोगों का इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। बताइए विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो कौन सा है सही आंसर हो जाएगा बाज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, जो कि बाज विश्व में सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो मगरमच्छ हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। बताइए चमगादड़ किस प्राणी का वर्ग है। बताइए का सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बताइए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा 10 नंबर सवाल का आंसर। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर सोचे क्या होगा। पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताएं मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर आप लोगों का इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। सवाल ध्यान से देखो और बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बताइए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है रक्त का थक्का बनाने में किसका सहायक होता है। बताइए रक्त का थक्का बनाने में किसका सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर सवाल का आंसर ध्यान से सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो रासायनिक नाम हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देख। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। बताइए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो अग्नाशय से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बताइए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बताइए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। इसका सही आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो राइबोसोम पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो किस में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है बताइए। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक में होता है, तो जाइलम में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 21 का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है बताइए। हरा रंग किस वर्ण के कारक होता है, तो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखो और बताओ कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है बताइए। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है, तो किससे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 23 नंबर का आंसर सोचो और बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है बताइए। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ऑक्सीन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 25 नंबर सवाल ध्यान से देखो, जो कि पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर आप लोग को इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर के हृदय में कितने कश होते हैं, तो 4 होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा बताए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं बताइए। रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं, जो कि एक प्रकार का ब्लड ग्रुप का नाम है, जो कि पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सार्वत्रिक। इसका सार्वत्रिक ग्राहिक हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताइए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रति सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चों की पूछ रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा विटामिन के किस कार्य में सहायक है बताइए। विटामिन के किस कार्य में सहायक है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है बताइए। थायरॉक्सिन में कौन सा तत्व होता है, तो होता है आयोडीन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि पूछ रहा है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है बताइए। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो एनोफिलील मादा के कारण फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। 35 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जाएगा, जो कि पूछ रहा है डेंगू किस मच्छर से फैलता है बताइए। डेंगू किस मच्छर से फैलता है, तो एडीज मच्छर से फैलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और अभी तक आप लोगों ने कितने से किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाना। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है बताइए। शरीर की ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शरीर की ऊर्जा का मुख्यतः
किसी से प्राप्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, बताइए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा। तो आंवला हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, बताइए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए हो जाएगा सही आंसर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या, बताइए शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू के पूछ रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर सवाल पूछ रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है। तो घेंघा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है एनीमिया किसकी कमी से होता है, बताइए एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो आयरन की कमी से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू के पूछ रहा है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 10 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है संतुलित आहार में क्या शामिल होता है, बताइए संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं। जो कि पूछ रहा है दूध किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, बताइए दूध किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, बताइए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पाया जाता है जल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी के कमी से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। लास्ट प्रश्न का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है भोजन के पाचन में सहायक रस कौन बनाता है, बताइए भोजन के पाचन में सहायक रस कौन बनाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा यकृत। अगर आप लोगों का हर वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, बिल्कुल फ्री में वहाँ PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।